बुध एक छोटा बच्चा है, एक बच्चे जैसे होता है, क्योंकि जो बुध जब पैदा ही हुआ था तो उसकी माँ कह नहीं रही थी कि ये मेरा पुत्र है। तो बुध ने खुद अपनी माँ को बोला था, अरे भाई तुम क्यों नहीं बोल देती हो कि मैं तुम्हारा पुत्र हूँ, मैं तो हूँ ना तुम्हारा पुत्र। तो जब पैदा हुए थे तभी बुध 4 साल के थे। तो बुध जो है वो ही इज ए स्मॉल चाइल्ड एंड ही बिहेव्स लाइक अ स्मॉल चाइल्ड। तो बुध के साथ जब भी शुक्र होगा तो एक मल्टीप्लिसिटी हो जाती है, फैक्टर हो जाता है, जहाँ के आदमी मतलब ये होता है कि वो बहुत कार्य करने की क्षमता रखता है। तो अगर पॉजिटिव होगा तो वो मल्टीप्लाई हो जाएगी पॉजिटिविटी, नेगेटिव होगा तो नेगेटिविटी मल्टीप्लाई हो जाएगी। आपको ये देखना पड़ेगा। शुक्र राहु के साथ होता है तो शुक्र राहु के साथ होता है, राहु इज अ ब्लास्टिंग प्लैनेट, ब्लास्ट करता है, शुक्र को इंक्रीज कर देता है। तो शुक्र जो चीज़ें हैं, लव, सेक्स, मैरिज, मनी, फाइनेंस, पार्टनरशिप, इन सबको इंक्रीज कर देता है। राहु इज अ प्लैनेट विच सेज आई हैव नो रूल्स, मैं तो जो चाहूँगा वो करूँगा। तो शुक्र राहु जब मिल जाते हैं तो ऐसे हो जाता है। मगर शुक्र राहु का दूसरा रूप ये भी है कि अगर आप राधा और कृष्ण को देखें तो वो भी आप देखिए, राधा जी अभी भी हैं हमारे इधर बीच में हैं, हर समय रहती हैं। और वो ऐसी शक्ति हैं जिनकी खूबसूरती दुनिया में अपार है, जिनको कि कोई किसी का कोई इसकी कोई सीमा नहीं है, मगर उन्होंने खाली कृष्ण को ही देखा। तो अगर शुक्र राहु है और अगर आप राधा का तत्व आपके अंदर आ जाता है तो फिर कहने ही क्या है। ये इस शुक्र राहु को हमें इस परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए। तो शुक्र राहु एक तरह से, अगर आप शुक्र राहु के हॉरोस्कोप में हैं तो आपको, जो मैंने कहानी के माध्यम से एक चीज़ आपको बताने की कोशिश करी, कहानी क्या हमारे ग्रंथों के माध्यम से बताने की कोशिश करी, उसको आप करने की आप कोशिश करिए तो वो आपको अच्छा रहेगा। शुक्र राहु के साथ ही होता है। शुक्र सूर्य होता है तो आदमी को, शुक्र सूर्य जब साथ में होता है तो आदमी को एक प्राइड देता है, एक फॉल्स सेंस ऑफ ईगो भी दे सकता है। इट मेक्स अ पर्सन ईगोइस्टिक, बट अ फॉल्स ईगो कभी अगर ठीक नहीं है तो इट गिव्स अ फॉल्स ईगो। अगर शुक्र सूर्य बहुत अच्छा है तो आदमी को भयावह ऐसा आदमी बनाएगा जो वो चलेगा तो लाखों लोग बगल में चलेंगे और सामने राजा जैसे चलेगा। तो शुक्र सूर्य का, शुक्र चंद्रमा जो है, चंद्रमा भी बड़ा इमोशनल प्लैनेट होता है। शुक्र की भी अपनी कहानियां सुनी, शुक्र भी इमोशनल है, गिव्स इन, अग्रीज, डज। जब शुक्र चंद्रमा साथ में होता है तो रिलेशनशिप्स होने के बहुत चांसेस होते हैं। शुक्र जब भी अच्छा प्लेस्ड होगा तो आपकी अगर बेटी है तो उसके लिए इट विल डू वेरी वेल। तो ये शुक्र चंद्रमा, शुक्र मंगल जब साथ में होगा तो मंगल इज द एनर्जी, इट्स लाइक अ सोल्जर विच गिव्स एनर्जी टू शुक्र। जो शुक्र को जब एनर्जी मिलती है, डिपेंड्स किसकी डिग्री ज़्यादा या कम है, तो शुक्र मंगल की एनर्जी जब मिलती है तो वो भी एक आपको शुक्र की चीज़ें करने के लिए, शुक्र बेसिकली रिसोर्स का कारण है, रिसोर्स इज द वर्ड फॉर शुक्र, एंड पार्टनरशिप्स, रिसोर्स और पार्टनरशिप दोनों को बढ़ाएगा अगर शुक्र मंगल साथ में है। तो सन हो गया, मून, मार्स, राहु, जुपिटर, शुक्र, शनि हो गया। तो ये प्लैनेट्स की युति के साथ आपको देखना पड़ेगा। शुक्र एक्सॉल्टेड होता है अपने बृहस्पति के घर में। ये देखिए शुक्र की खूबसूरती देखिए आप, उच्च का है बृहस्पति के घर में जो उसका दुश्मन था गुरु, और नीच है बुध के घर में जो कि उसका दोस्त है। इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है। दिस इज द ब्यूटी ऑफ शुक्र, दैट एक्सॉल्ट होता है अपने दुश्मन के घर में, बृहस्पति के घर में, मतलब उच्च का, और नीच अपने मंगल के, बुध के घर में। मगर ये हमें समझने के लिए मेरे को पूरा वीडियो बनाना पड़ेगा। मगर शुक्र की, ये शुक्र इज अ प्लैनेट विच इज लाइक दिस, कि अपने दोस्त के घर में उच्च का हो गया, अपने दुश्मन के घर में उच्च का हो गया, और दोस्त के घर में नीच का बताया जाता है। ऐसा क्यों? ऐसा ऊंच नीच का भी सिस्टम जो आपको समझना पड़ेगा, उसको हमें नक्षत्र, अपनी जो हमारी कहानियां हैं उनके माध्यम से पता पड़ेगा। मगर शुक्र जब बुध में होता है तो शुक्र जो होता है वो थोड़ा सा बिजनेसमैन लाइक हो जाता है। वो ही वॉन्ट्स टू डू, अपने लिए मैं क्या करूं। शुक्र वो शुक्र नहीं जो आप देखते हैं कि बाहर निकल रहा है, प्यार कर रहा है, बोल रहा है, बैठ रहा है, उसके ऑपोजिट हो जाता है। ये फर्क करता है। और शुक्र बहुत अच्छा भी करता है जब वो नीच का होता है। मे नॉट बी गुड इन लव एंड रिलेशनशिप एंड सेक्स, क्योंकि फॉर ड्राई हो जाता है, देन इट बिकम्स ड्राई। तो ये चीज़ें जो है, ये कंजंक्शंस के बारे में शुक्र के छोटे छोटे उपाय तो ये हैं कि आप सेंट लगाइए, अगरबत्ती जलाइए। अगर आप सेंट नहीं लगा सकते, इत्र नहीं डाल सकते भगवान को, तो आप अगरबत्ती डालिए। आप इलायची खाइए, बहुत
अच्छा चीज़ होती है शुक्र को ठीक करने के लिए। इलायची खाने, शुक्र में दही जो होता है शुक्र कारक होता है, तो कभी हफ्ते में महीने में दही डालकर आप नहा लीजिए। आप शुक्र दूध का भी कारक होता है, तो बहते जल में आपका शुक्र ठीक नहीं तो बहते जल में दूध को प्रवाहित कर दीजिए। तो ये चीज़ें आपके शुक्र को अच्छी करती है। बाकी डिपेंड करता है प्लैनेट्स के अंदर कहाँ प्लेस्ड है, कौन एस्पेक्ट कर रहा है, कौन से कंजंक्शन में है, कौन से नक्षत्र में है, कौन से पद में है, कौन से मतलब डिविजनल चार्ट में है, दशा भुक्ति में कैसा है, किस चीज़ का कारक है। इन सब चीज़ों को देखकर हम फिर इस प्लैनेट के बारे में बता सकते हैं। मगर ये एक ऐसा प्लैनेट है जो कि पूरे आज की तारीख में आपके ज़िंदगी का और जो जो कामना है, कामना जिसे कहते हैं, जिसे कामना कहते हैं, जैसे हमारे देवी जी जब होती हैं तो सबसे पहला रूप होता है उनका काली माँ का, बाद में वो विमला का रूप धर लेती हैं। इसी तरह हमारे अल्टीमेट देवियाँ जो होती हैं वो लक्ष्मी का रूप धर लेती हैं। तो हमारी जो पूरी ज़िंदगी जो है एक कामनाओं का एक सागर है, जो तरह तरह की कामनाएं होती हैं। और कभी आप अगर देवी के चाहे तांत्रिक देवी चाहे विष्णु के पद में जो बताई हुई देवियों का आप पढ़ेंगे तो ये सब कामनाओं का एक धागा है जो शुरू होता है। और कैसे बनता है, कैसे है, क्या है, वो खैर अलग कहानियाँ हैं। वो अपने हमारी एनर्जीज़ हैं जो हमारे अराउंड है, और वो एनर्जीज़ जो होते हैं वो शुक्र के साथ ज़रूर काम करती हैं। तो उनको काम करने के कारण ही आप आगे बढ़ सकते हैं। शुक्र के साथ ये है कि आप जो लोग जब भी डाउन एंड आउट हो, आप ट्रैवल ज़रूर करिए, बात ज़रूर करिए आदमी से। तो शुक्र आपका थोड़ी देर के लिए जो शुक्र की एनर्जी होगी, शुक्र तत्व जो होगा वो पॉजिटिव होगा। मगर जिस तरह दुनिया चलती है वो एक बहुत ही हमारे तो ग्रंथों में बहुत ही अच्छी तरह समझाया गया है। तो वो एनर्जीज हमारे अराउंड है, उस एनर्जीज को करना मंत्र के थ्रू या छोटी छोटी चीज़ों थ्रू पॉसिबल है, बट इट इज़ ओनली दूसरा नहीं, आप खुद करिए, अच्छा रहेगा। इसके साथ मैं इस वीडियो को बंद करता हूँ, अंत करता हूँ। आप लोग हम मेरे पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में डालिए। किस किस को क्या नहीं समझ में आया वो भी बताइए, क्या समझ में आया वो बताइए, कुछ क्वेरीज है वो बताइए। मैंने बहुत सारी चीज़ें बहुत कवर करने की कोशिश करी छोटे वीडियो में, तो उसके बारे में लिखिए। आपको मेरे इसके बारे में पूछना, शुक्र के बारे में आप मेरे से पूछिए। एंड प्लीज़ अगेन आई रिपीट, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। और मैं चाहता हूँ अगले हफ्ते तक मेरे जो सब्सक्राइबर बेस है 1 लाख हो जाए। 1 लाख नंबर बहुत अच्छा है, और क्योंकि मैं शुक्र का वीडियो कर रहा हूँ इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि मेरे को 1 लाख की कामना है। तो आप लोग मदद करिए मेरे को इसमें। इसके साथ मैं इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ। थैंक्स, बाय फॉर नाउ।